एसएसजी विभाग के लोग काफी देर से मतलब काफी सालों से जो है अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। तो आज भी ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही है और सरकार के खिलाफ जो है ये लोग यहाँ पे एकत्रित होकर अपनी आवाज को रख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके मसले को हल किया जाए और इनकी वेजेस जो है वो दी जाए। आप देखिए कि कितनी तादाद में लोग हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और तमाम जो डिमांडें हैं इनकी वो कह रहे हैं लेके रहेंगे। निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। जी तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सर काफ़ी समय क्या मैं बोलूँ सालों से आप जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं। आप बीजेपी कार्यालय के बाहर भी गए, वहाँ पर भी आपने अपनी आवाज़ रखी, क्या लगता है? बड़ी अफसोस की बात है, हम लोग जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, डिपार्टमेंट को फ्री में सेवा देने वाले लोग हैं, आज 25 साल हो गया हमें दर बदर की ठोकरें खाते हुए। टाइम टू टाइम सरकारें आई जिन्होंने हमें प्रलोभन दिए, लालच दिए और वोट बैंक की तरह हमें इस्तेमाल किया। अफसोस उनकी सरकारें आती रही और जाती रही, डेली विजिट वहीं का वहीं रहा। 2014 से एक उम्मीद बनी बीजेपी पार्टी सत्ता में आएगी तो डेली वेजेज 61,000 है, इनका इशू तुरंत ठीक किया जाएगा, जो कि MM स्टेडियम में नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद बोला था। हमारी सरकार आते ही सत्ता में डेली वेजर का जो इशू है इसको ख़त्म करेंगे। अफसोस ये सरकारें सेंटर में भी आई और स्टेट में भी आई, इन्होंने मिलिटेंट श्रीनगर वालों को नौकरी देने के लिए उनको कहा कि आप लोग सरेंडर करें और आपको जॉब मिलेगी। मगर जो हम लोग 25-25 साल से डिपार्टमेंट में फ्री सेवा दे रहे हैं, हम वहीं के दर बदर खज्जल हो रहे हैं। जो भारत माता मुर्दाबाद के लिए बोलते थे उनको इन्होंने मदद दी और जो हम लोग भारत माता की जय कहते थे हमें धोखा दिया। अब आने वाले दिनों में दीपावली से पहले पहले अगर ये प्रशासन हमारी 61,000 डेली वेजर के इशू के लिए बात करता है तो ठीक है, वरना ये 61,000 मुलाजिम अब और जम्मू से JNK से हम इकट्ठा करेंगे और जम्मू की सड़कें बंद करके रख देंगे। जिन 25 MLA को हमने जिताया और 3 MP बने, राज्यसभा के मेंबर बने जम्मू से, हम लोगों ने बनाए, हम खज्जल हो रहे। अब इनको हम घर में घुस के रखेंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे हम जब तक हमारी ये डिमांडें क्लियर नहीं करते। जब आप बीजेपी कार्यालय के बाहर थे तब आपने वहाँ पे जो है ज़ोरों शोरों से अपनी आवाज़ रखी, क्या कोई सरकार का नुमाइंदा बाहर आकर आपसे किसी ने बातचीत की? उस दिन कुछ आश्वासन दिए, आपको कुछ बोला? हमें आश्वासन चाहिए नहीं, आए थे, उन्होंने हमारा मेमोरेंडम में लिया और आश्वासन के लिए 2-4 अल्फाज भी रखे, हम आपका तुरंत करेंगे, हम आपको जल्दी रिलीफ देंगे, आप अपनी स्ट्राइक जैसे है बात जारी रहो। हम भी स्ट्राइक कर करके ही सत्ता में आए हैं, हमें सत्ता में नहीं आना। हमें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जो हमारे हित के लिए बनता है वो हमें चाहिए। हमने इस पार्टी के हर राष्ट्र हित में लिया फैसले का स्वागत किया, जैसे 370 हो चाहे अदर भी जितने इन्होंने फैसले लिए होंगे, हम हर जम्मू का वासी उसका स्वागत करता है। मगर जब डेली वेजर की बात आती है तो ये अपने हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं हमारे पास आपके लिए पैसा नहीं है। ये अपनी बेइज्जत बढ़ाने के लिए रातों रात कमेटी करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो सुबह लाख से 2-2 लाख पे कर लेते हैं। मगर हमारे डेली वेजरों के लिए सिवाय आश्वासन के इनके पास कुछ नहीं। हमने ये अब ठान लिया है कि अब ये लड़ाई आश्वासन पे ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारी 3 मुख्य डिमांडें हैं, जिसमें रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट और पेंडिंग वेज है, ये क्लियर नहीं होता, ये लड़ाई बस उल्टी जारी रहेगी। इनको हम घेर के रखेंगे, बाहर नहीं आने देंगे। चाहे इलेक्शन भी DDC आ रही है, उसकी हम उसका भी पूरी जोर तरीके बायकॉट करते हैं। जी, जैसे इन्होंने कहा कि जैसे आपने कहा कि आपको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, क्या इन्होंने सिर्फ आपको जो है सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल किया गया और ज़मीनी तौर पर आपके कोई भी मसले जो हैं वो हल नहीं किए? हम खुले तौर से इस बात से मानते हैं। इन्होंने क्या 25 साल से जितनी भी सरकारें आई सब ने हमारा शोषण किया है, चाहे NC ले लो, कांग्रेस ले लो, PDP ले लो, अब BJP ले लो, सब ने हमारा उपयोग किया, सत्ता में आए और हमें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए रखा। जब हमने लोगों ने प्रेशर बनाने की कोशिश की, हमें कमेटी के नाम पे गुमराह किया,
25 साल से इन्होंने 2500 कमेटियां बना दी, मगर हम और हमारे बच्चे आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इन लोगों ने सिवाय सत्ता के लिए उपयोग किया और हमें कुछ नहीं दिया इन्होंने। जी, तो चलिए, जो निशाना है वो साफ तौर पर सरकार पर साधा और यही कहा है कि सरकार, तमाम सरकारें आई जम्मू कश्मीर में और तमाम सरकारें गई, लेकिन सिर्फ जो है आश्वासन पे आश्वासन दिए। लेकिन अब जो ये लोग हैं अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक फैसला जो है इनके हित में नहीं आता तब तक ये यहीं पे ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे सरकार के खिलाफ। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने सिर्फ इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिए, लेकिन अब इन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, एक वो फैसला चाहिए जो इनके हित में हो। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।